दिल्ली के खजूरी गांव में जनता की आवाज़ संस्था ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संत रविदास और भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर रोशनी डाली गई और क्या समाज को दिया, इस पर भी बात कही गई। देखते इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने किस तरह अपने विचार। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज, जनता की आवाज़ एनजीओ का अध्यक्ष। आपने जो रविदास जयंती के ऊपर में कार्यक्रम कराया था, इसका क्या मकसद रहा? रविदास जयंती 644वीं रविदास जयंती थी। हमने इसलिए प्रोग्राम रखते हैं कि लोगों में जागरूकता है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। इसलिए हम लोग आपस में मिलजुल कर अगर रहेंगे देश के अंदर, दलित मुस्लिम जब दलित मुस्लिम एक हुआ है तो देश के अंदर एक नई क्रांति आई है। जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक दल कोई सारे जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अलग अलग तोड़ने की बात करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने के काम कर रहे हैं, उन लोगों को जनता नकारने का काम कर रही है। जैसे कि दिल्ली के अंदर परिणाम आए हैं कि 5 सीटों पे चुनाव हुए, 1 पे कांग्रेस जीती, 4 पे आप पार्टी जीती, तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। भाजपा को अब ये सोचना चाहिए कि जो राम मंदिर की राजनीति खेल रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांगने की, वो छोड़ देनी चाहिए। मंदिर तो अब बन जाएगा, उसमें गया अब भाईचारे वाली इनको नीति अपनानी चाहिए। मांग करते हैं कि जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति रखी हुई जिन जिन मंदिरों में, वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी एक स्टेचू, एक मूर्ति वहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि दलित समाज के एक भगवान रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनको भी ऐसी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। ऐसा तो नहीं है, अब महिलाएं देख रहे थे उसमें ज़्यादा थी और जेंट्स कम थे, ऐसा नहीं है। इस तरह से रविदास के अंबेडकर जी के अधिकारों के बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं होती है। ऐसा है, कुछ हम लेके पड़े पहले ही महिलाएं हैं, वो हम लेके पड़े, और नई जो बेटियाँ वो तो प्लीज गौतम, मैं एक सोशल वर्क हूँ आशा की किरण जन फाउंडेशन से, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मेरा सवाल रविदास जिस तरह से कार्यक्रम में मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया है और अपने रविदास वाल्मीकि जी और अम्बेडकर जी हो, उनको वो भगवान मानते हैं, लेकिन देखा जाता है कि मंदिरों में बाहर से ज़्यादा भीड़ महिलाएं को रहती है, क्या वजह मानते हैं? आज में हमारे माता बहन हैं जितने भी हैं, जो कि 15% हैं, जो कि उनका मंदिर है। 85% हम बैकवर्ड हैं, SC ST OBC बैकवर्ड है। उनके दिमागों में ब्राह्मणवादी ऐसा दिमाग में भर रखा है, आप ये नहीं करोगे, आप पूजा नहीं करोगे, आपका बेटा मर जाएगा 5 दिन में। वो दिन हनुमान जी की बताते, हनुमान जी की पूजा तुमने 21 दिन नहीं करी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, हमारे देवी देव जो महापुरुष हैं उनको पीछे कर रहे हैं। हमारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, जो कि सबसे शिक्षा हमारा सबसे बड़ा यही है, हम उसे पढ़ें या अखंड पाखंडों में ना जाएं। सबसे बड़ी मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें, उससे इसे अफसर बनेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा, पढ़ाई लिखाई से सब चीज़ हो सकती है। मंदिरों में कुछ नहीं है, वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। जो कहते हैं जो भगवान कभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान मंदिर में तो उठा नहीं आता। एक इंसान के अंदर, ये जिस्म के अंदर जो खुदा भगवान है, वही एक दूसरे की हमदर्दी कर कोई उठा कर हॉस्पिटल ले जाता, भर्ती कराता है, उसी के माध्यम से उसकी दुआ दे देता है। जब तक जिए जब तक वो दुआ देगा। सबसे बढ़िया, मंदिरों में कुछ नहीं है। एक इंसान बीमार है, उसका इलाज करा दो, भूखा है उसका खाना खिला दो, उसकी जो समस्या उसमें बराबर साथ देते रहो। मैं तो यही बात कहता हूँ, ये पाखंडबाजी में नहीं पड़े। दिनेश कुमार। जैसे कि अभी हमने देखा लॉकडाउन में, चलो हम दर पीढ़ी दर अभी तक देवी देवताओं को पूजते आए हैं, और लॉकडाउन होने पे सबसे पहले मंदिरों में ही ताले लगे। मंदिरों में ताले लगने के बाद अगर क्या नाम पुजारी भी भूखा मर सकता है, तो फिर देवी देवता को रात दिन पूजता है वो, फिर भूखा क्यों मरा।
और अगर हम रात दिन दर पीढ़ी दर, चाहे हम महीने में 10 रुपये चढ़ा रहे हैं या कुछ भी, हमारे दर पीढ़ी दर ले लीजिए, बड़े हो बुजुर्ग को चढ़ाते आए हैं। तो जब पहली बार हमने अपने जीवन में ये देखा कि मंदिरों में ताले लगे, लॉकडाउन हुआ, पब्लिक बहुत ज़्यादा हाल बेहाल हो गई, तो उस टाइम मंदिरों को ये होना चाहिए था दर पीढ़ी दर, जब उसमें पैसा हम दे रहे हैं तो उसमें कितना पैसा आ जाता होगा, ठीक है जी। दर पीढ़ी दर 10, 20 हज़ार, 5 हज़ार कुछ तो जाता ही होगा एक परिवार से, एक बंदे से। लेकिन जाने के बाद जब पहली बार पब्लिक पर इतनी बड़ी आपदा आई पूरे देश में, पूरे संसार में, तो मंदिरों का चाहिए था हर व्यक्ति को लाइन लगा के आ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग है, 5-5 किलो आटा, भले ही में 5-5 किलो आटा या एक नमक की थैली केवल देते। जिस तरह मंदिरों में हम 50-50 रुपये की, 500-500 रुपये की थालियाँ लेके जाते हैं लाइन में और चढ़ाते हैं, और पैसे भी चढ़ाते हैं, कोई अपनी क्षमता के हिसाब से 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो अगर मंदिरों के टाइम पे, उस लॉकडाउन के टाइम पे ये कर दिया होता तो मंदिरों में आदमी का आस्था रहती, लेकिन मंदिरों के ही सबसे पहले ताले लगे, भगवानों के ही पहले सबसे पहले कोरोना से बचाव करा गया। हाँ, तो ये समझने की बात होती है। हम भी एंटी नहीं थे, लेकिन हम भी पुजारी आज तक पूछते हैं, लेकिन सवाल मेरे मन में ये है कि उस चीज़ का मुझे जवाब देगा, मुझे उस चीज़ का कोई जवाब दे। और गिनाया जाता है कि इतना टन सोना है मंदिर में, इतने टन सोना, उतने टन चांदी है, इतना रुपया, अगर वहाँ से हम कितने करोड़ों रुपए देखते हैं डेली के आते हैं, जब देश में आपदा पड़ी तो वो देश को क्यों नहीं दिया जा रहा? देश विदेश से कर्जदार हो रहा है, कौन पूछेगा ये बात? कर्जदार हो रहा है। मेरे मन में सवाल यही है भैया, मेरे मन में सवाल यही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज पहली बार किसी ने मेरे मन पे माइक लगा, लेकिन सवाल तो बहुत कुछ है, सवाल बहुत कुछ है। पूछे किससे? जिम्मेदार कौन है? मान लो अगर हमें इस मंदिर का वो बना दिया मालिक, तो जब इस पूरे गांव पे गांव का चंदा इसमें आ रहा है, हर व्यक्ति, महिला, आदमी, बच्चे, बुजुर्ग, जब पुजारी ने खरीद लिया था वो पुजारी खुद भूखा भी, हाँ नहीं, तो वो तो मंदिर में जो भरे बैठे हैं पहले ही, कम से कम उसमें उस टाइम तो दान कर देना चाहिए था भाई। तुमने पूरे जीवन दर पीढ़ी दर हमारे मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई भगवान के नाम पे, तो आज पहली बार तुम्हें जरूरत पड़ी तो आओ लाइन लगा गए, और हम 5-5 किलो आटा या 10-10 किलो आटा और नमक की 1-2 थैली आपको देंगे। 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर लाइन लगा के आएगा, तो क्यों नहीं कराए? संविधान पढ़ा नहीं जाता। संविधान के लिए पढ़ने के लिए पहले थोड़ा बच्चे को, लोगों का व्यक्तित्व होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी हमारे समाज में लोग इस तरह के हैं कि वो पहले जो भी और जो नाम लिया आपने, मुझे कम पता, आपको ज़्यादा बताओ इस मामले में, जो भी और जो ग्रंथ वगैरह है, हाँ, जो वेद गीता जो भी है, ये सब वगैरह जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें तो पता नहीं, लेकिन जो बांटते हैं उन्हें बांटने तो उनका व्यापार है, क्योंकि वो इसकी आड़ में कमाते हैं। हम संविधान बांट के कमा नहीं सकते, क्योंकि हम समाज के लोग हैं। हमने इस तरह का बिजनेस को मुफ्त दे सकते हैं, मुफ्त देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए लोगों की। मुफ्त देंगे, मुफ्त देने का एक प्रोग्राम हुआ था लास्ट, अभी भीम आर्मी दिल्ली ने कराया था, घर घर संविधान, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, आपको जब नॉलेज जरूर करिए, और एक बार सब छोटी सम्राट जी से मिलिए, उन्होंने घर घर जाकर संविधान घर की बात नहीं कर रहा, समारोह की बात कर रहे हैं, संविधान की बात होती है, लेकिन आम समारोह में नहीं बांटा जाता। संविधान की बातें करते हैं, उनको उनके हक अधिकार समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जानिए, क्योंकि संविधान की किताब कोई छोटी मोटी किताब नहीं है कि हम आपको बांट दें, आप पढ़ लें। उसके लिए हम आपको निरंतर पार्ट टू पार्ट आपको समझाएंगे, इस तरह हम बताते हैं कि संविधान की बातें होंगी, संविधान लिखा, आप संविधान की बात मानिए। तो इस तरह का ये जो किताबें चीज़ें रद्दी कराने से कोई फायदा नहीं है। कबाड़ की दुकान पर समझे, जैसे आज हमने वहाँ माहौल बनाया, लोगों को बिठा के समझाया, भाई साहब ने बहुत अच्छा समझाया है, साथ में उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। इस तरह से ही चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हाँ, घर घर जाके नज़दीक मोहल्लों में जाके हम इस बात को संविधान के प्रति रुचि लाना चाहते हैं। तो रुचि आई, संविधान कुछ ना कुछ करेगा। हमें शाहनवाज भाई ने रुचि लाई थी, शाहनवाज भाई को संदेश दें कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा दें, ताकि वो आने वाले टाइम में देश का भविष्य, वो नेता बन जाए, वो अपनी बात को, अपने अधिकार को मांगने। 1 मिनट बोलो। तो अमन सिंह चाहता हूँ डॉक्टर, मैं जगह जगह प्रोग्राम इस वजह से ये कहता हूँ कि जगह जगह प्रोग्राम करें, जो हमारी समाज में सब मिले एक जगह
इकट्ठे हम हो कि हम सारे बच्चों का पढ़ाई शिक्षा कैसे दिया जाएगा, ये सब मिल के ही काम होता है।